सत्संगा जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा सत्संगा जी। सोते वक्त देखे गए ऐसे 5 सपने किसी ना किसी को जागृत करने और कराने बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं आपसे 5 ऐसे सपनों के बारे में जिनको आपने कभी न कभी ज़रूर देखा होगा और आपने इन सपनों को देखने के बाद शायद इनकी और लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया होगा, शेयर करने की गलती की होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको यह 5 गलतियाँ कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। इन सपनों को अपने परिवार के लोगों के साथ भी शेयर ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आज आपको पता लगेगा कि क्या हो सकता है ऐसे सपने जो दूसरों के साथ शेयर करने से क्या परिणाम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोते हुए सपना तो हर शख्स देखता है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं रहते, तो कुछ सपने होते हैं जो उठने के बाद भी याद रहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आपने एक कई बार बहुत से लोगों के मुख से सुना होगा या फिर खुद भी कहा होगा कि मालूम होगा आज मेरे यह सपने में लोगों को बताते होंगे मैंने सपने में तो ये देखा। लेकिन कम लोगों को मालूम होता है कि ऐसे सपने भी होते हैं जिनका जिक्र हमें किसी से भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना गलत होता है। इससे उसे अपने भविष्य में मिलने वाली जो कि फल खत्म हो जाती है, जो मिलना रहता है। तो सत्संगा जी, जान लेते हैं विपक्ष जो कि अपने कौन कौन से सपने जो कि दोस्तों के पास शेयर करते हैं। इस तरह के सपनों में पहली बात जो कि प्रकृति से संबंधित सपने जो हर किसी को देखने को मिलता है। सत्संगा जी, अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा जिसमें प्रकृति यानी नेचर के बिल्कुल करीब हो, सपने जो कि समुद्र, पेड़ पौधे, पहाड़ नदियाँ जैसे चीज़ देखते हैं, तो आप इन चीज़ों को क्या मतलब बहुत अच्छे से लोग जानते होंगे। नहीं तो हम बता दें कि बहुत जल्द जो कि आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जैसे प्रकृति के करीब जाकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही सपने का मतलब भी यही होता है। लेकिन आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी विस्तार के साथ समझेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि कहानी से समझेंगे तो हर कोई समझ लेगा इस वीडियो को। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आज हम बस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही आप अनुमान लगा सकते हैं यह 5 सबसे जो कि सपने आते हैं और हम किसी के साथ शेयर ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन हमको करना नहीं है। सपने हमारे मन और आत्मा के गहरे कोनों में जो कि निकलने वाले संकेत होते हैं। कुछ सपने सामान्य होते हैं तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका अर्थ रहस्यमयी और गूढ़ होता है। पुरानी कहावत है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें किसी को साझा नहीं करनी चाहिए किसी से, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में भयंकर कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इस कहानी में हम 5 ऐसे सपनों का रहस्य जानेंगे जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी बातें। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जो कि दीपक नामक एक युवक रहता था। वह मेहनती, सरल और जिज्ञासु था। दीपक का स्वभाव उसे हर रहस्य जानने और समझने की आदत थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यदि किसी ने अपने सपने को किसी बताए उनके अनुसार अकल्पनीय घटनाएं हो सकती हैं।
एक दिन गांव में रहस्यमयी जो कि विचित्र से दिखने वाले एक बाबा जो कि साधु जी आए। वह सपनों के गूढ़ रहस्यों के बारे में बता रहे थे। सपने ईश्वर के संकेत होते हैं। कुछ सपने हमें हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, लेकिन 5 सपने ऐसे होते हैं जिन्हें कभी किसी के साथ साझा नहीं करने चाहिए। महाराज, वे 5 सपने कौन से हैं? इनका पता तुम स्वयं लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने इन्हें किसी को बताया तो विनाश निश्चित है। रात को दीपक जो सपने में देखा कि एक सुनसान जंगल में खड़ा है। उसने देखा कि पेड़ अचानक जलने लगे और एक आवाज आई, यह तुम्हारे जीवन की परीक्षा है, इसे किसी से कहना मत। उसने सपना किसी को नहीं बताया, लेकिन वह बेचैन हो गया। दूसरी रात दीपक ने उसने फिर सपना देखा, एक सुनहरी मछली उसके हाथों से फिसलकर पानी में गिर गई। अगले दिन दीपक ने सपने के बारे में पुजारी से पूछना चाहा, लेकिन पुजारी ने कहा, कुछ सपने ईश्वर का संकेत होते हैं तो इन्हें अपने तक ही रखना चाहिए। कुछ दिनों बाद दीपक ने देखा कि वह एक ऊंची चट्टान से गिर रहा है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले एक सफेद कबूतर ने उसे बचा लिया। साधु का दर्शन। उसी दिन साधु ने दीपक से कहा, तुम्हारे सपने तुम्हारे भविष्य का संकेत हैं, इन्हें साझा करने की भूल मत करना। दीपक ने देखा कि वह एक बड़े महल में है, जहां उसने अपार धन धान्य मिलता है। इस सपने के बाद दीपक ने इसे अपने दोस्तों को बताया। अगले ही दिन उसका खेत सूख गया और अजीब गरीब जो कि घटना घटने लगी। उसका परिवार भी आर्थिक तंगी से जूझने लगा। आखिरकार दीपक ने देखा कि वह एक गुफा में बंद है और कोई उसका बाहर बुलावा रहा है। इस बार जो कि दीपक ने किसी को सपना नहीं बताया। उसने साधु को याद किया और उसकी बातों पर ध्यान दिया। साधु जो कि रहस्य बताए। साधु ने अंत में दीपक को बताया वे 5 ऐसे सपने। जंगल में आग, सुनहरी मछली का हाथ से फिसलना, ऊंचाई से गिरना, महल और धन का सपना, गुफा में बंद होना। यह सपने संकेत ही तो है। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। इन सपनों को किसी से साझा करना अनहोनी को आमंत्रित करता है। दीपक ने सीखा कि कुछ बातें और सपने सिर्फ हमारे लिए होते हैं। इन्हें कहानी का संदेश यह है कि हमें अपने सपनों की गहराई से समझना चाहिए और उन्हें सोच समझकर साझा करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अक्सर करोड़ों श्रद्धालु जो कि महाकुंभ मेला जो कि लग रहा है वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है वहाँ जो नहीं जाते हैं उनके साथ क्या होगा? तो चलिए वो भी जान लेते हैं बड़े ही जो कि गहराई के साथ। अक्सर महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। यह हर 12 साल में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले में स्नान करने से जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि महाकुंभ मेला न जाने वाले लोगों के साथ क्या होता है? आइए इस कहानी के माध्यम से हम ऐसा रहस्य जानकर जो कि उजागर करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह कहानी राजीव और आशा की मध्यम वर्गीय दंपति थे जो प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। सच्ची कहानी है, जरा गौर से सुनिएगा। राजीव नास्तिक था
और धार्मिक बातों को अंधविश्वास मानता था। आस्था की जो कि आशा एक धार्मिक महिला थी जिसने हमेशा महाकुंभ में जाने और स्नान करने की इच्छा व्यक्त करती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। वह गांव के हर घर में जाकर महाकुंभ में जाने वाले का आग्रह कर रहा था। महाकुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का अवसर है। जो लोग इसमें नहीं जाते हैं उनके जीवन में अनहोनी हो सकती है। राजीव ने साधु का मजाक उड़ाया और कहा, यह सब बातें पाखंड है। जीवन कर्मों से बदलता है, न कि स्नान से। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, विधि का विधान अटल है। महाकुंभ में स्नान न करने वालों के साथ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यह सब उनकी नियति पर निर्भर करता है। 2025 का महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं। आशा ने राजीव से महाकुंभ में जाने का अनुरोध किया। राजीव इनकार कर दिया। राजीव, तुम जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? और वैसे भी हमारे पास इतना समय और पैसा नहीं है कि हम महाकुंभ जा सके। महाकुंभ के पहले सप्ताह ही राजीव के खेतों में एक भयानक आग लग गई। पूरी तरह जो कि फसल जलकर खाक हो गई। आशा ने कहा, यह अनहोनी शायद साधु की चेतावनी थी। हमें कुंभ मेला जाना चाहिए। यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। इसे धर्म और गलत तरीके से जोड़ना। कुछ दिनों बाद राजीव के बड़े भाई की अचानक देहांत हो गई। यह सब कुंभ मेला न जाने का कारण हो रहा था। कृपया हमें संगम तट पर स्नान करना चाहिए। राजीव का क्रोध अब अटूट था। यह बकवास सब बकवास की मौत जीवन का एक हिस्सा ही तो है। महाकुंभ के अंतिम राजीव को एक विचित्र सपना भी आया। सपने में देखा कि संगम तट पर देवता और ऋषि स्नान कर रहे हैं। एक प्रकाश गूंज रहा है जो कि उसकी ओर बढ़ रहा है। प्रकाश में आवाजें अजीब सी सुनाई दे रही थी। महाकुंभ आत्मा की शुद्धि का अवसर है। जो इससे नकारात्मक और ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। राजीव की तुरंत नींद खुलती है। उसका मन बेचैन था। उसने तुरंत आशा को जगाया और कहा, हम तुरंत प्रयागराज चलेंगे। महाकुंभ की यात्रा करने लगे। राजीव और आशा संगम तट पर पहुंचे, स्नान किया और स्नान के बाद राजीव ने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया। महाकुंभ से लौटने के बाद राजीव का व्यवहार बदल गया। धार्मिकता की ओर झुकाव। उसने ईश्वर से विश्वास करना शुरू कर दिया। ईश्वर में विश्वास करना। उसका घर फिर से खुशहाल हो गया। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर गांव आए। साधु महाराज, क्या सच में कुंभ न जाने वाले के साथ बुरा होता है? साधु का उत्तर सुनकर कांप जाओगे। महाकुंभ एक अवसर न बांधा है। जो इसे अपनाता है वह पुण्य का भागी बनता है। जो इसे नकारात्मकता, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में आध्यात्मिक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ में जाना या न जाना आपके कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन इसकी महत्ता को नकारना खुद को आत्मिक ऊर्जा से वंचित करना है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, यह कहानी आपको दिल को छू ली होगी, तो इस अपने दोस्त की चैनल सब्सक्राइब करके और लोगों के पास, ये दोस्त मित्रों के पास, परिवारों के साथ इस वीडियो के शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए। ऐसी अद्भुत और
प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, विनती है आपसे।